प्राइस क्या हुआ कि प्राइस नीचे की तरफ आई, ठीक है, ऐसे प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ वापस जाएगी और एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। डिमांड नहीं कह सकते क्योंकि डिमांड के लिए जिगजैग होना चाहिए। अगर हमने डिमांड जिगजैग नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक तो कह सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां से प्राइस नीचे की तरफ थोड़ा आके और फिर ऊपर की तरफ जा रही है, सही है। ऐसे भी हो सकता है, कोई और तरीका भी हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझे आइडिया दे दो। मैं इसमें से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लूं या फिर मैं इसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक लूं? मुझे कौन सा लेना चाहिए? सर ऊपर नीचे वाला वाला। ठीक है, सर नीचे वाला। रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है। नीचे वाला, जो नीचे वाला, सब नीचे वाले के बारे में कह रहे हैं या ऊपर वाले के बारे में कोई कह रहा है? सर मैं तो बोल रहा हूँ नीचे वाला के बारे में। ठीक है, सर ऊपर वाला सर, क्योंकि रिसेंट ऊपर वाला कहा जाएगा। ठीक है, रिसेंट ऊपर वाला है, सही है। मेहताब अब कह रहा है कि ऊपर वाला लेना चाहिए। और कोई मेहताब से मुत्तफिक है? ये सर मैं अली। रीजन भी पूछूंगा, ठीक है, जी रीजन सर। भी आप बताएंगे। ठीक है, चलो सही है। जिसने नीचे वाला बोला है ना, वो उसने गलत बोला है, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब क्यों? ये तीन कैंडलस्टिक है, कितनी? तीन। तीन कैंडलस्टिक है। पहली कैंडलस्टिक को देखो, दूसरी को देखो और तीसरी को देखो, ठीक हो गया। जी अब सर। हमने क्या करना है, पहली कैंडलस्टिक का ऊपर विक से लाइन खींचनी है जी और तीसरी कैंडलस्टिक के नीचे विक से लाइन खींचनी है और इसके नीचे एक रेड कैंडल लगा लेनी है। इसके नीचे क्या करना है, एक रेड। रेड कैंडल लगा लेनी है। अब इस रेड कैंडल के पास क्या बनता है, एक डिमांड बनती है ना। डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी बोल सकते हैं, बनती है ना यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है फॉर एग्जाम्पल, इस सेटअप और इस सेटअप के अंदर क्या फर्क है? सर विक्स का फर्क है कंट्रोल और वीक दिया है विक्स में गैप है, दोनों कैंडल्स में गैप सर, है। कंट्रोल वीक दिया है। कैंडल्स के अंदर यहाँ पर गैप है गैप है और यहाँ पर इस और इस गैप कैंडल के बीच नहीं में गैप नहीं है। तो अगर गैप होगा ना, अगर गैप होगा, होगा। इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस। और इस नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। और ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमने ये लिख लिया ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ऊपर इम्बैलेंस है इसके अंदर, जो इसके अंदर है। नहीं सर, नो सर, नो इम्बैलेंस, नो इम्बैलेंस। इम्बैलेंस। सर फिर से समझाइए ना। समझा ही तो रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पर इम्बैलेंस है और यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है। अब इम्बैलेंस का क्या काम है यहाँ पर? इम्बैलेंस का काम है कि अगर किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इम्बैलेंस होगा, इट मींस ऑन दिस ऑर्डर ब्लॉक लॉट ऑफ बायर्स, लॉट ऑफ बायर्स। बायर। और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लिमिटेड बायर्स, इसके अंदर लिमिटेड बायर। क्या फर्क आया, क्या हमने एनालाइज किया कि यहां पर बायर ज्यादा है और यहां पर बायर कम है। कम है। तो कम है तो यहां पर ऊपर जाने के चांसेस भी कम होंगे, कम है। है ना। और जी ज्यादा सर। बायर है यस सर। तो यहां पर ऊपर जाने के चांसेस भी
ज्यादा है। ज्यादा है। तो जब हम किसी ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इम्बैलेंस को देखते हैं कि इम्बैलेंस है या फिर इम्बैलेंस नहीं है। अगर इम्बैलेंस होगा तो ये एक हमें ट्रिक मिल जाएगी, एक टिप मिल जाएगी कि इस ऑर्डर ब्लॉक के पास बहुत बायस हैं, सेलर्स इसके अंदर आए और एक कंफर्मेशन कैंडल आपको मिले, उसके बाद आप 5 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहां पर कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद भी प्राइस नीचे के आने के चांसेस बहुत हैं। सिर्फ क्या चीज देखिए ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक को यूं समझो कि डिमांड है। ये क्या है? एक डिमांड। डिमांड। ठीक है, ये एक डिमांड है और उस डिमांड के ऊपर हमें क्या फर्क पड़ा, क्या पता चला कि अगर इम्बैलेंस है तो पावरफुल डिमांड है और अगर इम्बैलेंस नहीं है तो पावरफुल डिमांड नहीं है। तो अगर इसके ऊपर आप ट्रेड करोगे तो आपके 50-50 चांस है और इसके ऊपर ट्रेड करोगे तो आप मोर देन 50% चांस। गॉट इट? समझ में आई बात? यस, गॉट इट सर। अच्छा, पीछे किसी बच्चों का शोर आ रहा है, किसी की तरफ से भी आ रहा है। अब वो किसकी तरफ से आ रहा है वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर एक फर्क पड़ गया हमें। अब हम जब इस तरीके से एक डिमांड को ट्रेड करते हैं, किसको ट्रेड कर रहे हैं? एक डिमांड को। या फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर गई डिमांड को। और फिर यहां से अगर ट्रेड करें तो यहां पर क्या देखना चाहिए? एक ऑर्डर ब्लॉक को देखना चाहिए और एक इम्बैलेंस को देखना चाहिए। अगर ऑर्डर ब्लॉक और साथ में इम्बैलेंस है तो ये वाली लेवल से भी प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। अगर ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस है तो यहां से भी प्राइस टच करके ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो जब भी कोई लेवल देखनी है उस लेवल के ऊपर क्या देखना है आपने? एक इम्बैलेंस प्लस ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अब मैं इसके आपको एग्जांपल दिखाऊं, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। अब देखिए कि 1 मिनट में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, वैसे वैसे मिलने चाहिए हर जगह पे। यहां पर देखिए, ये मैं अगर ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूं तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई इम्बैलेंस है? देखो, नहीं सर। अगर मैं यहां से ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूं तो इस ऑर्डर ब्लॉक के पास इम्बैलेंस है? यस सर। तो मुझे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहिए? ऊपर वाला, नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला लेना नीचे वाला सर। यहां नीचे से वाला प्राइस, यहां से प्राइस को टच करके नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, अब यहां से मैं क्यों ना ट्रेड करूं? मेरे मेरे लिए ये भी तो एक डिमांड सप्लाई है ना। अगर मैं बोलूं तो ये भी तो एक सप्लाई मेरे लिए हो सकती है ना। हाँ, लेकिन इस सप्लाई में कहीं पर इम्बैलेंस है? नहीं है। नहीं है। तो यहां पर ट्रेड करना रिस्की रहेगा, यहां पर ट्रेड करना रिस्की रहेगा। रिस्की है। लेकिन यहां पर देखो, ये क्या है? क्या इम्बैलेंस है दो कैंडल के बीच में, है ना? जी सर। और ये वाला एक डिमांड है, तो ये वाला डिमांड मेरे लिए ज्यादा परफेक्ट है। अभी देखो प्राइस किस जगह से उठी है? प्राइस ने रिजेक्शन कहां से लिए? उसी यहाँ इम्बैलेंस से की जगह से, इम्बैलेंस से लिया है। इम्बैलेंस से लिया है। लेकिन हमारे लिए ये डिमांड पावरफुल है और यहां पर ये सप्लाई पावरफुल नहीं है। ऊपर से सप्लाई पावरफुल नहीं है और नीचे से डिमांड पावरफुल है। तो यहां पर सेल करेंगे तो नुकसान हो सकता है, पॉसिबल है, भले ट्रेंड डाउन क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन हमें कहां से लेना चाहिए ट्रेड? यहां से। ये देखो, इस बार भी आप अगर अगर चेक करो तो ये अगर हमने सप्लाई बनाई तो इसके साथ ये जो मार्केट ऊपर गई है ये किसकी वजह से गई है? ये यहां से इसी इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस को टच किया और मार्केट गिरी है। ठीक है, तो ये जी चीज। सर। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर एक डिमांड बनी, इसके अंदर और इसके अंदर इम्बैलेंस आपको मिला। जी सर। तो ये वाला जो डिमांड बना, इस डिमांड ने आपको यहां से टच करते ही कितना स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, जी सर। अब इस डिमांड की बात करूं तो यहां पर कहीं पर इम्बैलेंस है? नहीं है। नहीं है। हाँ, कहीं पर भी नहीं है। अगर मैं इम्बैलेंस इस नहीं है।
नहीं है, तो अगर इसको मैं एज अ डिमांड लूंगा तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसके नीचे ये वाला ब्लॉक लूं तो इस ब्लॉक के ऊपर कोई मेरा इम्बैलेंस है? इम्बैलेंस No, है sir. सर। यस सर। हाँ सर इम्बैलेंस। तो ये एक नहीं 3-4 इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जी ये सर। वाला ब्लॉक एज कंपेयर टू ये वाला ब्लॉक कौन सा बेस्ट रहेगा? ये नीचे वाला रहेगा। ये नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर मुझे या तो कंसोलिडेशन मार्केट मिलेगी या तो रिवर्सल मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ और देखता हूं जहां पर मुझे इम्बैलेंस मिलता है। यहां पर देखिए, ये वाला एक नीचे ब्लॉक बना, एक उसके ऊपर ब्लॉक बना। इस ब्लॉक के ऊपर एक इम्बैलेंस आपको मिला, जी सर। तो ये ब्लॉक ने काम किया। हाँ सर, क्या है, नीचे तो ऑर्डर ब्लॉक है। और यहां पर देखो कैसे रिजेक्शन, वहां पर भी रिजेक्शन थी एक, ये देखो कि रिजेक्ट कैसे हुई प्राइस, है ना? और यहां जी से प्राइस सर। ऊपर की तरफ जाती है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ 1 मिनट है ना, तो उसके हिसाब से ऊपर जाएगी, इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम ट्राई करेंगे। अगर भले यहां पर देखो कि ये इम्बैलेंस है, ये क्या है? इम्बैलेंस इम्बैलेंस। है, और यहां पर हमारे पास ये डिमांड है। देखो मार्केट ने क्या किया, जंप ब्रेकडाउन दे लगाया दिया। और उसके बाद कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी। इट मींस इट विल नेवर वर्क। ये सप्लाई के पास इम्बैलेंस है, जी सर। और तो फिर ये वाली जो मेरे पास डिमांड है और सप्लाई है, तो यहां से मार्केट गिरी। रीजन सही है गलत है? सही है सर। सही है। जी सर। तो ये चीज आप समझे। अब यहां पर ये मेरे पास एक डिमांड है, क्या इसके ऊपर कोई इम्बैलेंस है? मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं ठीक है, दिख रहा है। तो इसका मतलब है इस डिमांड के ऊपर कोई भी ट्रेड हम नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। यहां पर ये वाली सप्लाई बनी है, इसके ऊपर कोई इम्बैलेंस आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ इसके रहा है। नीचे वाले पे आ रहा है, तो नीचे वाले पे ट्रेड किया। अब मार्केट यहां से ऊपर क्यों नहीं आई, यहां से ही नीचे क्यों आ गई, आपको रीजन समझ में आ गया। ठीक है, तो जी अब सर। क्या सीखा हमने कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी डिमांड, कोई भी सप्लाई यूज करो, उसके नीचे इंबैलेंस देखो। इंबैलेंस आपको बताएगा कि यहां पर बायर ज्यादा है, यहां पर बायर यहां पर कम है। अब यहां पर आप देखो इस सप्लाई के पास क्या इंबैलेंस है? है सर। तो ये सप्लाई को मैं ट्रेड करूं तो अच्छी होगी ना। जी सर। और यहां पर क्या हुआ आप देखो, रीजन आपको, मार्केट यहां से गिरी, क्या सही गिरी है या गलत गिरी है? सही है। सही गिरी। जी यहां सर। पर देखो, यहां पर थोड़ा सा इम्बैलेंस है ना, ये थोड़ा सा इम्बैलेंस जी है, सर। लेकिन थोड़ा सा है। और उसके हिसाब से यहां पर अगर मैं डिमांड देखूं तो यह जो मार्केट ऊपर की तरफ उठी है थोड़ी देर के लिए, इस इम्बैलेंस के हिसाब से उठी है। अब यहां पर देखो कि ये इम्बैलेंस है, ये है। हाँ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक है। यहां पर मार्केट नहीं आई। इसके नीचे देखो कि ये आपके पास इम्बैलेंस है जी सर। और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? लेकिन सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये लेवल काम की काम का नहीं है। काम का नहीं है। चलो ये टॉपिक यहीं पर रखें। अब यहां से एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि पूरा जी सेटअप सर। हमारा क्लियर हो जाए। मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक रेजिस्टेंस। कौन कौन चाहेगा कि मैं इस रेजिस्टेंस को ट्रेड करूं आप सब में से? सर अभी तो नहीं करना चाहिए इसको सर, मैं तो नहीं करूंगा अभी। आप नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि अभी इसने यहाँ से एक रिजेक्शन लिए, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो ये तो बायर्स का ऑर्डर फ्लो बनेगा। उल्टा नहीं बोलो, बायर का ऑर्डर फ्लो बनेगा। क्यों बनेगा? जबकि एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्लियर कट रेजिस्टेंस लेवल है। आपने ये नहीं पूछा, ये पूछते कि सर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्या इसके अंदर इम्बैलेंस मौजूद है? तो फिर मैं आपको बताता कि हाँ इम्बैलेंस भी मौजूद है, और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर है, तो फिर आप खुद ही बोलते कि हाँ अब मैं ट्रेड करूंगा। अब बोल, अब ट्रेड करोगे? हाँ अब सही है, अब इंटरेस्ट, करूंगा। इंटरेस्ट पैदा हुआ। ठीक है, बाकी सबका भी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि किसी रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट पहुंचेगी तो मैं सेल करूंगा। सबका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। यस सर। जब आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सबका इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। आप सब सोचोगे कि मैं, मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, वहां पर 95% लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है। 5% वो लोग होते हैं जो कंफर्मेशन करते हैं, नहीं तो 95% ट्रेडर ऐसे होते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस, हर एक सपोर्ट पे उनका इंटरेस्ट बना हुआ होता है। जी सर।
ऐसे फॉरेक्स मार्केट में इसी लॉजिक को लेके जाओ, तो फॉरेक्स मार्केट में यहां से सेल हुई और मार्केट गिरी, तो अब फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडर क्या सोचेंगे, यार अब तो निकल गई मार्केट, दोबारा आ जाए तो मैं यहां पर सेल करूंगा, है ना। जी सर, यहां पर दोबारा मार्केट आ जाए तो मैं क्या करूंगा, बाई करूंगा, यही टारगेट Buy करते हैं। यही करके वो जो है ना ट्रेड करेंगे। अब जिन्होंने पहले सेल किया, जिन्होंने बाद में सेल किया, सबने स्टॉप लॉस तो लगाना है ना, जी सर। Yes, sir. और स्टॉप लॉस की लेवल्स तकरीबन ये होंगी। हाँ, अब जाके एसएल हंटिंग करने के लिए। अब यहां पर जब इसके एसएल बन गए, तो इनको वॉच करने वाला इनका ऊपर वाला ट्रेडर बैठा हुआ है। वो ट्रेडर चाह रहा है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि वो दाना फेंक रहा है। वो क्या फेंक रहा है, दाना फेंक रहा है। दाने में सब आ गए और सब ने यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह कर ली। अब जो हम बचे खुचे 4-5 लोग थे, हमने कहा कि यार हमने दोनों अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दिया, क्यों ना अब दोबारा हम यहाँ पर सेल लिमिट लगा लें, और जैसे ही प्राइस आएगी तो दोबारा हम सेल करेंगे। हम हमेशा आखिर में सोचते हैं, ठीक है। और जैसे जी राइट। हम सेलिंग करते हैं ना, यहाँ पर प्राइस आती है, यहाँ पर हमारा सेल एग्जीक्यूट हो जाता है, और जब भी हम सेल करते हैं तो उस सेल के बाद मार्केट ऊपर जाती है, और जब भी हम बाय करते हैं तो उस बाय के बाद मार्केट नीचे जाता है। नीचे आती है। फिर हम ये सोचते हैं कि यार जब मैं बाइंग करता हूं तभी मार्केट नीचे क्यों आती है, जब मैं सेल करता हूं तभी मार्केट ऊपर क्यों जाती है। और फिर मार्केट ऊपर जाती है $4 से $5 या $10, वो ऑर्डर के हिसाब से जो भी होता है, कि बस अब मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो नुकसान, डर होता है ना, नुकसान सर। डर, ठीक है, यस सर। नुकसान हो सर। जाता है। ब्रदर अभी सबर करो, सबर करो, ओके ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से सब जो है ना यहाँ पर सेल कर रहे हुए थे, लेकिन जब ब्रेकआउट होता है तो ये सेल वाले ट्रेडर, ये सेल वाले ट्रेडर, ये सेल वाले ट्रेडर, इनका स्टॉप लॉस तो हो गया, हट हंट हो गया, इनके सारे ट्रेड नुकसान में बंद हो गए। अब क्या सोचेंगे, अब सोचेंगे कि अच्छा ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है, क्यों ना बाय कर लें। सेल किया था वो तो कामयाब नहीं गई, अब हम बाय करें तो मार्केट ऊपर ही जा ले। अगर जब सेल कर रहे थे तो नीचे नहीं जा रही थी, चलो अब बाय करते हैं तो ऊपर जाए। जब वो बाय करेंगे इस जगह पे तो मार्केट वहां से नीचे, फिर वो सोचेगा कि मतलब मुझे कोई फॉलो कर रहा है। मैं जब सेल करता हूं तो वो भी लॉस हो जाता है, जब बाय करता हूं तो वो भी लॉस हो जाता है। ऐसे करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत स्टॉप लॉस लगाने की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बैलेंस जीरो हो जाता है। नहीं, खत्म हो जाती है। स्टॉप लॉस लगाने की आदत खत्म हो जाती है, क्योंकि वो डरता है कि क्योंकि मैं स्टॉप लॉस से अगर करीब में लगाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हो तो जाएगा। खास करके उसके पास दो स्ट्रेटजीज होती हैं, या तो रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी होती है, या तो उसको ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी होती है। जब भी ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, इतनी देर तक मार्केट नीचे आई। अब कब तक रखेगा ट्रेड को, सोचने की बात है। कहीं तो उसको ट्रेड क्लोज करना है ना नुकसान में, और नुकसान करेगा। तो इस तरीके से, जैसे कि मैं एक टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों की साइकोलॉजी को समझता हूं। आप लोग कौन सा सवाल पूछोगे, आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, आप लोगों को क्या चाहिए, मैं ये सारी साइकोलॉजी समझता हूँ। इसीलिए जो है ना मैं आप सबके सामने बात भी कर पाता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ होता हूँ। और ये डर मुझे नहीं होता कि मुझसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कौन क्या बात करेगा, क्योंकि मुझे वो सब पता होता है कि आप लोग क्या पूछेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सब रिटेलर्स हैं, हम सब रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स। तो हमारे ऊपर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बैठा हुआ है वो हमारी सारी साइकोलॉजी को समझता है, हमारी अप्रोच को समझता है, हमारे फंड्स को समझता है, हमारी इन्वेस्टमेंट को समझता है, हमारे ट्रेड करने की सोच को समझता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये ट्रेडर्स क्या पढ़ रहे हैं। जो यूट्यूब पे बिक रहा है, जो पीडीएफ के अंदर, किताबों के अंदर बिक रहा है, आप लोग भी वही सीखोगे डेफिनेटली। तो उसको सब पता होता है कि ये Yes, कैसे सोचते हैं। तो वो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो हमेशा हमारे स्टॉप लॉसेस को क्या करते हैं, हंट करते हैं। क्या करते हैं, हंट करते हैं। अब यहां पर ये हंटिंग की स्ट्रेटजी है। अब हंटिंग की स्ट्रेटजी मतलब जब हमारा ब्रेकआउट फेल होता है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं एक स्लाइड के ऊपर, मैं एंड में क्वेश्चंस लूंगा सारे। अभी आप लोग थोड़ी सी चीजें समझें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है ना। अब लिक्विडिटी हंट की बात कर रहा हूं, हम वो लिक्विडिटी हंट की स्ट्रेटजी पढ़ने जा रहे हैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है कि पेंडिंग ऑर्डर्स,
मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर सेल लिमिट बाय लिमिट के ऑर्डर लगे होना और वहां पर स्टॉप लॉस लगे होना, उनको बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। और उन पेंडिंग ऑर्डर्स को दूसरे लफ्जों में हम बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब जहां पर बाय और सेल अवेलेबल है। यहां से इस तरीके से इंटरेस्ट बनता है, हर एक बंदा बाय करने की कोशिश करता है, सेल करने की कोशिश करता है, सेल किया, जो रह गए दोबारा सेल करेंगे, और यहां पर मार्केट एक इक्वल हाई भी बना लेती है। क्योंकि जब एक दफा जब पहली सिंगल रेजिस्टेंस थी, जैसे कि एक हमारे दोस्त ने बताया कि सिंगल रेजिस्टेंस लेवल है तो मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करूंगा। अब वो जब दो रेजिस्टेंस लिखेगा तो फिर पक्का पक्का यकीन करेगा कि हाँ इसी रेजिस्टेंस ने काम किया है, तो अब मुझे भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि पहली दफा ही काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कह रहे कि नहीं एक दफा और ये रेजिस्टेंस रिजेक्शन दे दे और काम करके दिखाए तो फिर तीसरी दफा में मैं काम करूंगा, ताकि ये मुझे पता चले कि ये स्ट्रांग है रेजिस्टेंस। इस तरीके से फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चली जाती है, स्टॉप लॉसेस हंटिंग करने के लिए मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है। कैंडल्स के अंदर देखो इसी तरीके से ऐसे होता है कि दो इक्वल लेवल्स बनती हैं और फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। अब हमने क्या समझना है, हमने लिक्विडिटी हंट की स्ट्रेटजी को ट्रेड करो या ना करो, इससे कोई मुझे वास्ता नहीं है। मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या देखना है कि एक ऐसा ब्रेकआउट देखो जो फेल हो जाए, एक ऐसा ब्रेकआउट देखो जो फेल हो जाए। देखो कि ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट हुआ, अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट को कहां जाना चाहिए भाई, आप लोग सोचो। ऊपर। ऊपर जाना चाहिए। अगर यस ऊपर सर। नहीं गया तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया, है ना। यस सर। अब क्या हुआ, ऊपर का ब्रेकआउट फेल हो गया। अगर ऊपर का ब्रेकआउट फेल हो गया तो डाउन का तो काम करेगा ना। यस ऊपर सर। का ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तो डाउन का ब्रेकआउट तो काम करेगा। करेगा। तो मैं आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूं ना, मैं लिक्विडिटी हंट की स्ट्रेटजी नहीं समझाने जा रहा, ये सबको आती है, मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, सबने देखे हुए हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर पहला ब्रेकआउट हो जाए ट्रेड नहीं करो, देखो कि ये फेल हो जाए। ये क्या हो जाए, फेल। ये फेल हो जाए। उसके बाद जब दूसरा ब्रेकआउट हो ना, आंखें बंद करके ट्रेड करो। पहले ब्रेकआउट को जब भी ट्रेड करोगे पता है रिजल्ट क्या आएगा, 55% आएगा। और दूसरे ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे 85% रिजल्ट आएगा। चाहे 1 मिनट के लिए ट्रेड करो, पहला ब्रेकआउट हो जाए उसको ट्रेड नहीं करो। वो फेल हो गया ना, फेल होगा तो फिर मार्केट रिवर्स करेगी, रिवर्स करेगी तो दूसरा भी ब्रेकआउट वहां पर हो जाएगा, तो दूसरा ब्रेकआउट आपका काम करेगा। कभी कभार ऐसा होगा कि पहला ब्रेकआउट भी फेल, दूसरा भी फेल, फिर तीसरा ब्रेकआउट काम करता है, तब हमने काम नहीं करना, क्योंकि तब कंसोलिडेशन मार्केट हो जाएगी। हमने टारगेट क्या रखना है कि पहला ब्रेकआउट फेल हो जाए तो हम क्या करें, दूसरे ब्रेकआउट दूसरा के ऊपर ब्रेकआउट। ट्रेड करें। अब वो आप चाहो तो लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी को भी साथ में यूज करो, आप लोगों की मर्जी है। अगर आप चाहो कि ये क्या है, जिगजैग है, इस जिगजैग के ऊपर आपने देखा कि ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट फेल होके नीचे ब्रेकआउट हुआ, एक ब्रेकआउट ऊपर हुआ, एक ब्रेकआउट नीचे हुआ, एक ब्रेकआउट फेल हुआ, दूसरा अभी ब्रेकआउट हुआ है, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, मार्केट नीचे आनी चाहिए, मार्केट नीचे आनी नीचे चाहिए। आना। नीचे आनी चाहिए। यस सर। अब ये ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ फेल होगा तो ऊपर की तरफ तो काम करेगा ना। अगर ये नीचे ब्रेकआउट हुआ, ये फेल हुआ, तो अब साथ में ऊपर भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये तो काम करना चाहिए ना। फिर आप इसको ट्रेड करो, आप पहले ब्रेकआउट को छोड़ दो, क्योंकि पहले ब्रेकआउट के अंदर ज्यादातर क्या होगा, फेक ब्रेकआउट होगा। ठीक है, आप लोगों ने पहले ब्रेकआउट को छोड़ना है। ठीक है, अब आप लोग इसके ऊपर चार्ट के ऊपर देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये ब्रेकआउट हुआ है आप लोगों के सामने, एक नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट हुआ। हाँ, यस सर। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि यार सेल ने अभी ब्रेकआउट किया है, 5 मिनट के लिए सेल कर दो। बहुत सारे लोग करते होंगे ना ऐसे, हाँ करते होंगे, जी नहीं सर। करते होंगे बताओ। यस सर। और इससे पहले आप लोग भी करते थे, है ना। 100%। नहीं सर, मैं आपने इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करना, छोड़ दो। देखो कि ये फेल होता है कि नहीं होता, हुआ फेल या नहीं हुआ, हुआ ऊपर जी ब्रेकआउट हुआ, जी सर। 1 मिनट के लिए ट्रेड किया वो भी विन हुआ,
हुआ और यहां से 5 मिनट के लिए ट्रेड किया, वो भी विन हुआ ना? जी सर। Yes, sir. ठीक है, दोबारा इस लेवल के ऊपर आ जाओ। किस लेवल के ऊपर? इस लेवल के ऊपर। ये ब्रेकआउट हुआ, हाँ सर। फेल हुआ, Yes, आपने sir. इसका इंतजार करना था। इस इंतजार के अंदर दूसरा ब्रेकआउट हुआ, दूसरा ब्रेकआउट हुआ। अब यहां पर रेड कैंडल क्यों आई? क्योंकि ऊपर भी एक सपोर्ट बिकम्स क्या है? रेजिस्टेंस है। Resistance. तो यहां पर तो रेड कैंडल बननी थी इसकी वजह से। लेकिन 5 मिनट का ट्रेड देखो, 1 मिनट का नहीं करेंगे, 5 मिनट का विन हुआ। जी Yes, सर। sir. ओके गुड। इसके ऊपर का ब्रेकआउट देखो, इसके ऊपर का ब्रेकआउट, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, जी सर। हमने कुछ भी नहीं करना, नीचे ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, बस छोड़ो, सेटअप को छोड़ो, सेटअप को छोड़ दो। छोड़ो। अगर नीचे होता तो फिर इसको भी ट्रेड कर सकते थे, कर लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, हमने इसको ट्रेड नहीं किया, हमने इसको ट्रेड नहीं किया। नहीं किया, क्योंकि ट्रेड तब करते जब वो नीचे ब्रेकआउट होता। तो इसको मतलब इसको छोड़ दो, ट्रेड नहीं किया, नुकसान भी तो नहीं है ना कोई, क्या है? नहीं है नुकसान तो सर. नहीं है। तो मैं आप लोगों को ब्रेकआउट की जो एक्यूरेसी बता रहा हूं ना, तो उस एक्यूरेसी के हिसाब से आप देखो कि आपका ब्रेकआउट किस तरफ हो रहा है और आप किस तरीके से ट्रेड ले रहे हो। देखो कि कहां पर कैसा ब्रेकआउट हो रहा है। फर्स्ट ब्रेकआउट को छोड़ो, फर्स्ट ब्रेकआउट मोस्टली हमें लॉस करवा देता है, फर्स्ट ब्रेकआउट। लेकिन एक बात याद रखें, जो मैं फिल्टर बताने जा रहा हूं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है? Up. तो कोशिश करो कि अप के अंदर ना ऊपर के ब्रेकआउट को आपने ध्यान नहीं देना। आपने कौन से ब्रेकआउट को ध्यान देना है? नीचे. ये नीचे ब्रेकआउट हुआ, सेलर फेल हुआ, तो बायर क्यों फेल होगा? बायर तो ऊपर जाएगा, गया ऊपर 5 मिनट के लिए। हाँ, Yes, sir. तो अगर अप ट्रेंड में हो, अगर अप ट्रेंड में हो तो ऊपर के ब्रेकआउट आपको फेल करा देगा। ये देखो, ये ऊपर का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ऊपर का ब्रेकआउट हुआ क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं। तो चाहे आएगा 4-5 मिनट के लिए, मार्केट नीचे रहेगी, उसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। जबरदस्त। एक मिनट, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि अप ट्रेंड के अंदर हम नीचे के ब्रेकआउट को देखेंगे और डाउन ट्रेंड के अंदर हम, ऊपर. अब ये डाउन ट्रेंड है ना, हाँ सही है। इस डाउन ट्रेंड Yes, के अंदर अभी एक ऊपर का ब्रेकआउट होगा, एक ऊपर का ब्रेकआउट हुआ। क्या आप लोगों के सामने ऊपर का ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर. वो फेल हुआ। Yes, sir. डाउन का ब्रेकआउट हुआ और वो विन हुआ। Yes, sir. यस सर, विन हुआ। देखो, लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं देखेंगे, हम ऊपर का ब्रेकआउट देखेंगे, क्योंकि बायर ने फेल होना है। किसने फेल होना है? बायर Buyer. ने। अब यहां पर देखो, ऊपर का ब्रेकआउट हुआ, कुछ भी नहीं करना हमने, फेल हुआ। कब हुआ फेल? ऊपर का ब्रेकआउट 5 मिनट के लिए विन हुआ और 1 मिनट के लिए विन हुआ। Yes, sir. यहां पर आ जाओ, ऊपर का ब्रेकआउट फेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ जी सर. सर। नीचे का ब्रेकआउट विन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर. ऊपर का ब्रेकआउट फेल हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। हुआ. नीचे का ब्रेकआउट विन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 100%। हुआ सर. लॉजिक कैसे लगी, समझ में आई? Yes, sir. जबरदस्त लॉजिक है। मजा आ गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मजा आ गया। अब यहां पर जिनको पता नहीं है ना, वो ऊपर के ब्रेकआउट को भी ट्रेड करेगा, नीचे के ब्रेकआउट को भी ट्रेड करेगा, उसका रिजल्ट आएगा 50-50।
अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा कभी भी। मैं ट्रस्ट करूंगा तो उसी ब्रेकआउट का फिर दोबारा नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, श्योर शॉट है, ट्रेड करूंगा मैं। कभी कभार विद लॉस होगा तो कोई बात नहीं, होने दो। ये आप लोगों के सामने मैंने सर एग्जांपल दिए है ना। सर ये रात स्टार्टिंग में नहीं खोले, एंड में आके खोले हैं सर। भाई देखें कि अब आप लोगों की ये जो वीडियोस आप लोगों को दिए ना, ये भी वीडियोस क्या होंगी, लीक होंगी। क्या होंगी? ये लीक होंगी। अभी नहीं तक सर, नहीं, नहीं सर, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा तो नहीं इंशाल्लाह करेंगे सर, सर, इतने तो। नहीं मैं होगी आपको सर, बता, अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, आगे चल के होंगे। अब जो जल्दी वाले ट्रेडर है ना, जो चोरी वाला काम करते हैं, जल्दी वाले ट्रेडर हैं, वो पहली वीडियो देख के उसी की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो आखिर वाली वीडियोस के ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको झटपट मतलब कोई स्ट्रेटजी चाहिए और झटपट वो विदाउट प्रैक्टिस डायरेक्ट रियल पे चले जाएंगे। वो शुरू की स्ट्रेटजीज देखेंगे, शुरू की स्ट्रेटजीज के ऊपर ट्रेड करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे नहीं। वो 12वां क्लास या 13 या 10वां क्लास या 11वां क्लास, वहां तक पहुंचते ही कोई नहीं है। ज्यादा देखते हैं पहली क्लास सबसे ज्यादा देखते हैं, दूसरी उसके उससे थोड़ी कम, तीसरी उससे कम, चौथी उससे कम, पांचवी उससे कम। अगर आखिरी क्लासेस को देखो तो उसका जो मेरे पास सारे व्यूज आते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, जब मैं कोई कोर्स अपलोड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहली क्लास 25,000 व्यूअर्स हैं, लेकिन जो 8वीं क्लास है उसके अंदर 3,000 व्यूअर्स हैं। तो जिसने 25,000 दफा देखा वो 8वीं क्लास तक नहीं गए, 9वीं क्लास तक नहीं गए। ठीक है, तो सारी जैसे चीजें हमारे पास होती हैं कि हर चीज सर, एक और वीडियो के अंदर मोस्टली नहीं लोग डालते। वहां तक याद करते करते भूल ही जाते हैं कि पहले हमने क्या चीजें देखी। हाँ बस यही है, इसलिए तो सारी चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। मेरा अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप लोगों में क्या बताऊं। ठीक है, अब सर देखें। मैंने आपकी वो जो मार्केट सर साइकिल आपका वाले तीन उस पर साल का बड़ी पुराना मेहनत जो की है, वीडियो 2 है ना, महीने वो का सर। इधर हमारा बांग्लादेश में है, इतना हम्म ज्यादा सेल हो रहा है ना। हम्म एक एक बंदे से $20, $25, $30 लिए। मैंने तो भाई आपको मैं आपको बताऊं, करोड़ों रुपए का बिजनेस हुआ है, करोड़ों रुपए का बिजनेस हुआ है मेरे वीडियोस के सर ऊपर। जिस वो लोगों ने सेल सर किया, परचेज किया, करोड़ों रुपए का बिजनेस हो गया है। अब वो चलो बस कर रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी रोजी है। वो कहते हैं कि आप जो है ना, हिलाल की रोजी करो या हराम की रोजी करो, आपकी मर्जी है, दोनों रास्ते आपके पास मौजूद हैं। तो फिर जो है ना वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हमें क्या है। ठीक है, अब आप बताओ, सेम थिंग, ये लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी कहां पर ट्रेड करनी चाहिए? सेल का ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब ट्रेड करो। अगर बाय के लिए ये ट्रेड करना है तो मार्केट अप ट्रेंड में हो तब आप बाय करो। बाकी आप इसको ऐसे यूज करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जहां पर इक्वल लोज इक्वल हाइज मिल जाएं, अगर सेल है तो डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है, और अगर बाय है तो अप ट्रेंड का होना जरूरी है। लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी फेल नहीं होगी। बाकी अगर लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी जो हर जगह पे यूज करेगा, वो उसका रिजल्ट फिर वही 50%, 55%, 60% आएगा। ठीक है, तो यस सर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, सर और खास करके ब्रेकआउट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी सही, और आप लोगों का अब जहन खुल गया, क्योंकि यहां तक सोच लोगों की नहीं जाती। असल में ये एक्सपीरियंस है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ऐसे आप लोग भी मार्केट को ऑब्जर्व करें, आप लोगों को भी नए कानून बन सकते हैं, नई चीजें आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, 2 से 3 चीजें हो गई हमारी। ठीक है, अब आगे जो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, वो जो हम ट्रेडर साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे, और इन्हीं स्ट्रेटजीज को किस तरीके से मोर पावरफुल और प्रॉफिटेबल बनाएंगे, उसकी ट्रेडिंग प्लान, मनी मैनेजमेंट वगैरह, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों के पास 10 मिनट है, आप लोग क्यूरी कर सकते हैं। किसी को भी आज तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया, तो क्यूरी करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही है। सर आज जो जी दो सर, टॉपिक आप समझाए आप बहुत अच्छा लगा, मस्त। देखो, जब जब सर वो आपके आपका मार्केट आपके साइकिल वाला था ना, हम्म। उस पर मैंने बहुत मेहनत की है, 1.5-2 महीने मेहनत की सर, और ये बहुत परफेक्टली वर्क करता है। हाँ, वो सर ये वो आपको क्यूटेक्स में ओटीसी मार्केट पे भी वर्क करेगा सर? भाई सारी मार्केट एक जैसी होती है। असल में क्या है कि कंप्यूटर से बनी हुई होती है, कंप्यूटर भी कितनी चीजों को जो है ना, कॉन्सेप्ट को वो करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है। एक कॉन्सेप्ट अगर वो फेल करेगा तो दूसरा दूसरा तो कॉन्सेप्ट उसको विन करना चाहिए ना। देखो, अब मैंने आपको क्या यस सर। बताया, मैंने एक चीज बताई
मैं हमेशा पहले जहां पर पहला इंप्रेशन आता है ना, वहां पर आधे से ज्यादा लोग उसी में एंटर हो जाते हैं। मैं कभी भी पहले इंप्रेशन पे एंटर नहीं होता, मैं सेकंड इंप्रेशन पे एंटर होता हूँ। जैसे ब्रेकआउट की बात की ना, ये लॉजिक समझ लो, आप लोगों को जिंदगी भर काम आएगी। जैसे कि ये ब्रेकआउट की कहानी है ना, ये ब्रेकआउट फेल होगा, इसके 55% चांस है कि विन होगा, 45% चांस है कि ये क्या होगा, फेल होगा। फिर मतलब इसके 80%, 85% या 100% चांसेस नहीं है कि ये विन होगा, इसके 55% चांसेस हैं। तो उसी तरीके से नीचे वाला ब्रेकआउट होगा तो उसके चांसेस, क्योंकि एक पार्टी फेल हो चुकी, इंफॉर्मेशन मिल गई आप लोगों को, आपने रीड कर ली, कौन फेल हुआ, बायर फेल हो गया। बायर फेल हो गया तो दोबारा कैसे आएगा, सोचो, वो तो नहीं आएगा फिर। मतलब अब ज्यादातर चांसेस क्या है, सेल विन हो। इसी तरीके से मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नीचे की तरफ आ रही है। अब यहां पर 95% लोगों में से 80% लोग पहले पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं ना, वो हमेशा रिवर्सल को तरजीह देते हैं, वो रिवर्सल की ट्रेडिंग करते हैं। उनको डर होता है कि पता नहीं कंटिन्यूशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस होता है कि रिवर्सल जरूर होगा, तो इस तरीके से भी करते हो। तो रिवर्सल के अंदर बाय का ट्रेड करेंगे। मैं पहले ट्रेड को कभी भी नहीं करता, मैं पहले को नहीं करता तो फिर किसको करता हूं, मार्केट साइकिल के हिसाब से दूसरे को ट्रेड करता हूं। भाई अगर पहले ने भी काम ठीक है किया तो सर। दूसरा भी काम करेगा, तो पहले के लॉस होने के ज्यादातर चांसेस हैं, लेकिन दूसरे के लॉस होने के चांसेस कम है। अगर पहला पैटर्न ट्रेड करता हूं तो 55% रिजल्ट आता है, और अगर दूसरा पैटर्न ट्रेड करता हूं तो 80% रिजल्ट आता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, दूसरा पैटर्न ट्रेड सेकंड करना पैटर्न पे चाहिए, काम करना चाहिए। सेकंड पे करना चाहिए, क्योंकि इस पहले पैटर्न पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा अदर पार्टी से, तो सेकंड पैटर्न पे प्रेशर कम हो जाएगा। कम है। इसी तरीके से जब मैं रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाऊंगा, तो रेजिस्टेंस के ऊपर अभी अभी मार्केट फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई है, पास्ट रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम क्लोज हुई है, अभी मैं ट्रेड इसके ऊपर नहीं करना चाह रहा, भले ये विन हो जाए या फिर विन नहीं हो। विन हो गई, अच्छा एक बात याद रखें, ये भी एक टिप है आप लोगों को, अगर यहां पर ये रेजिस्टेंस काम कर जाए और एकदम से अगली कैंडल इसी रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए, तो ज्यादातर चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ज्यादातर चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब आप दूसरी बार ये रेजिस्टेंस को ट्रेड करो, कम से कम 2 रेड कैंडल का होना जरूरी है। कितना, कम से कम 2 रेड कैंडल का होना दो। जरूरी है। फिर अगर ये यहां पर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाएगी ना, तो इसके चांस 55 है ना, तो इसके चांस 85% होंगे ये काम करेगी आपका रिवर्सल होने की। क्योंकि यहां पर जो मैंने बड़ी कैंडल बनाई है ना, यहां पर बड़ी नहीं बनेगी, यहां पर बड़ी, मोस्टली यहां पर छोटी कैंडल बनेगी, मोस्टली क्या बनेगी, छोटी कैंडल। छोटी कैंडल। लेकिन जब दूसरी दफा ये काम होगा ना, तो यहां पर बड़ी कैंडल बनेगी, क्या बनेगी, बड़ी कैंडल। बड़ी कैंडल। तो मैं पहली दफा पे ट्रेड नहीं करता, मैं दूसरी दफा पे ट्रेड करता हूं, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर होता है वो डिवाइडेड हो जाता है, और डिवाइडेड हो जाएगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। बाकी अभी हम इंशाल्लाह कल क्लास करेंगे, कल के अंदर हम ट्रेडर साइकोलॉजी करेंगे, उसके अंदर स्ट्रेटजीज नहीं है, लेकिन उसके अंदर अपने आप को बचाएं कैसे, हम क्या गलत कर रहे हैं और उसको सही कैसे करें, और हम कैसे ट्रैप्स में, मार्केट के ट्रैप्स में फंस जाते हैं, उनसे कैसे निकलें, और सही तरीका क्या है किसी भी स्ट्रेटजी को मास्टर करने का। क्या अगर अभी तक आप लोग किसी भी स्ट्रेटजी को मास्टर कर रहे हो, तो वो तरीका सही है, सही जा रहे हो, या मास्टर करने का तरीका गलत कर रहे हो, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और लॉसेस जो होते हैं वो क्यों होते हैं, और लॉसेस से कैसे बचा जाए, रिवेंज कैसे होता है मार्केट में, आप लोग नहीं चाहते कि रिवेंज करें लेकिन हो जाता है। ग्रिड कितने किस्म की होती है, कौन सी ग्रिड अच्छी है, कौन सी ग्रिड बुरी है ट्रेडिंग के लिए, और हमने एज अ ट्रेडर हमारी नेचर कैसे होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, हम कौन से किस्म के लोग बने तो फिर हम ट्रेडिंग के लिए कामयाब हो जाएंगे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये काउंसलिंग का क्लास होगा, यूं समझे, इसमें आप लोगों का यूं समझो कि पॉलिश होगी कि आप लोग कैसे ट्रेडर हो और आपको कैसा होना चाहिए, ठीक है। जी सर। सर एक क्वेश्चन था। जी पूछिए, हेलो। जी पूछिए ब्रदर।
बोल रहा हूँ सर आप कभी भी वो ट्रेडिंग व्यू पे इंडियन स्टॉक जो बैंक निफ्टी निफ्टी 50 होता है कभी फॉलो किया? मैं ट्रेनिंग देता हूँ बैंक निफ्टी की। नहीं वो तो ठीक है बट सर मैं एक चीज देखा हूँ 2-4 टाइम नहीं बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जो आप एसएल हंटिंग बताया तो ये मान लीजिए मैं ट्रेड प्लेस किया तो हाँ मेरा जितना भी नीचे रहता है एसएल एसएल में लगाता हूँ 8 पॉइंट 10 पॉइंट का हाँ वो एसएल खा के तब मार्केट ऊपर जाता है। तो ये लिक्विडिटी हंटिंग होती है ना, उसमें अंदर एसएमसी काम करता है, क्योंकि वहां पर बिग फिशेस होती है ना, तो बिग फिशेस छोटी फिशेस को खा के उसके बाद ही मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाती है। तो सारा एसएमसी इंडियन स्टॉक पे काम करता है। और एसएमसी का मतलब क्या होता है, मैं यूं समझाऊं कि इलीगल ट्रेडिंग। क्या? इलीगल ट्रेडिंग। हाँ, वहां पर लीगल तरीके, अब वो आप यूं ना समझो, मतलब कि वहां पर राइट तरीका रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग तरीका राइट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जी सर, जितने भी ट्रेडर बनेंगे सब प्राइस एक्शन सीखेंगे, प्राइस एक्शन के कानून सीखेंगे, वॉल्यूम सीखेंगे, वॉल्यूम के कानून सीखेंगे। तो हर एक ट्रेडर उसी तरीके से काम करेगा, जी और जो मार्केट में काम नहीं करेगा तो हाँ होगा एकदम उसके 100। अपोजिट। जी सर राइट। अगर तो आप मैं सारे हाँ वही वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपका वहां पर गुजारा नामुमकिन है। हम वो करते हैं कि जो मार्केट बोलती है ना, मतलब मैं एक लफ्ज एक जुमला बोलता हूं, जो मार्केट दिखाती है वो ना देखो, जो नहीं दिखाती वो देखो। जी सर सर ये रट गया है सर, ये डायलॉग मुझे भी रट गया है। हाँ तो ऐसे। सर मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है अगर जब आप नेक्स्ट कोई लेसन पढ़ाएंगे जैसा इंडियन स्टॉक हो फॉरेक्स हो और एसएमसी हो कोई भी हो एटलीस्ट सर मेरा को एग्जाम कीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपडेट कर देता हूं मैं उस पे अपने चैनल के ऊपर, और हाँ हाँ ठीक है ठीक। उस पे होता है। ठीक है, चलो ओके सर। ठीक है ब्रदर्स, मिलते हैं कल की क्लास पे इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। थैंक यू। ठीक है Good सर, night, थैंक अल्लाह यू। हाफिज सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।